हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति वृक्ष क्लास में। इसमें हम लोग कृष्ण सेवक सेकंड लेवल कृष्ण सेवक कर रहे हैं। अध्याय नंबर 4 हमने इसके बारे में चर्चा किया था। आध्यात्मिक सुख बनाम भौतिक सुख बनाम आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख के जो तुलना है उसके ऊपर हमने चर्चा किया। तो उसके ऊपर और आज हम लोग थोड़ा सा आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर में। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने अध्याय 4 में सबसे पहले गुरु वंदना किया था। गुरु वंदना के सारे इस पूरे भजन के हर एक श्लोक को हमने समझा। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की तुलना भी हमने की। किस प्रकार हमको आध्यात्मिक सुख के एग्जाम्पल से हमने समझा था, गन्ने के एग्जाम्पल, ईख के एग्जाम्पल से हमने समझा था कि कैसे जो हम उसको आध्यात्मिक सुख का हम कैसे आनंद कर सकते हैं। इसके आगे अभी हम आज 4 प्रश्न तक हमने किया था। अभी हम और आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा? यहाँ से अपने को विशुद्ध आनंद की स्थिति में स्थापित रखने का आधार कृष्ण भावनामृत है। चौथे प्रश्न के बाद से पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस, यू कैन रीड। प्रभु ओनली द वो जो संस्कृत में लिखा है वो आप पढ़ लेना। हाँ, मैं कर लूंगा। ओके। अपने को विशुद्ध आनंद की स्थिति में स्थापित रखने का आधार कृष्ण भावनामृत है। इससे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आध्यात्मिक प्रगति के साथ ही हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति करने लगते हैं। जैसे ही हमें आध्यात्मिक आनंद का स्वाद मिल जाता है, हमारी भौतिक सुखों की क्षुधा निदूरित होती जाती है। जैसे जैसे हम विशुद्ध सत्य को समझने लगते हैं, वैसे वैसे ही हम मिथ्या भौतिक आनंद से दूर होते जाते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसका क्या प्रतिफल होता है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणुरापि विजायते। मनुष्य इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। भगवद गीता 6.22। इस स्थिति को पाकर अन्य उपलब्धियां नगण्य लगती है। इस भौतिक संसार में हम कितना कुछ पाना चाहते हैं, वैभव, स्त्री, पश, सौंदर्य, ज्ञान, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि, पर जैसे ही हम कृष्ण भावना की स्थिति पर आते हैं, हम समझ लेते हैं कि कोई उपलब्धि इससे बढ़कर न ही है।
कृष्ण भावनामृत में इतनी शक्ति है कि इसका जरा सा आस्वादन ही बड़े बड़े खतरों से बचा लेता है। जैसे ही कोई कृष्ण भावनामृत का स्वाद चख लेता है, वह दूसरे तथाकथित सभी उपभोगों और उपलब्धियों को रस व स्वाधीन समझता है। और यदि वह इस स्थिति में मजबूती से सुदृढ़ है, तो उसे कोई भी खतरा डरा नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। जीवन में अनेक खतरे हैं। भौतिक जीवन ही खतरे की जगह है। उन्हें देखकर भी हम आंख बंद कर लेते हैं और मूर्खों की तरह उसके साथ तालमेल बैठाना आरंभ कर देते हैं। हमारे जीवन में अनेक खतरों भरे क्षण आते हैं, लेकिन यदि हम अपने को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित कर भगवत धाम जाने का निश्चय कर लें, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, खतरे आते हैं जाते हैं, ऐसा ही होने दो। इस प्रकार की प्रवृत्ति बनाना तब तक बहुत कठिन है जब तक हम भौतिक धरातल पर रहकर अपने क्षणिक नाशवान पंच तत्वों से बने शरीर को ही स्वयं मान लेंगे। लेकिन जैसे जैसे कोई कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी शारीरिक उपाधि और भौतिकता के बंधन से मुक्त होता जाता है। प्रश्न 5, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने वाले व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति होती है? प्रश्न 6, जब हम सेवा भक्ति आदि करते हैं, तब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन अवसरों पर आप अपनी भावना को कैसे सुदृढ़ बनाते हैं? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हरे इधर दो प्रश्न आता है। एक प्रश्न जो हमने पढ़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न, और छठा प्रश्न जो है पर्सनल एप्लीकेशन के ऊपर में। तो हम दोनों प्रश्नों को लेंगे। तो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करने वाले व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति होती है? क्या प्रवृत्ति होती है? अगर हम जब कृष्ण भावनामृत में हैं, तो इधर सबसे पहले तो पॉइंट यही आता है कि कृष्ण भावनामृत में होने पर ही हम अपने आप को, हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आनंद की अनुभूति करेंगे। अगर हम कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, तो क्या होगा? हमको लगेगा कि हम सुख भोग रहे हैं, परंतु इतना क्षणिक होता है कि तुरंत ही हम दुख के चपेटे में आ जाते हैं। ये सब आप लोग देखिए, ये मैं फिलॉसफी नहीं दे रहा, आप लोग सब लोग, किसी का उम्र 30 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल उम्र है, आप लोग सब लोग, कोई वर्किंग में है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ है, कोई सर्विस में है, कोई बिजनेस में है। आप लोग सब लोग अपने जीवन में ज्यादा नहीं 10 साल पीछे चले जाइए केवल, और आप इस 10 साल में आप अंदाज लगाइए, आप एक कल्पना कीजिए, या आप एक सोचिए, पिछले 10 साल के लाइफ को एक फ्लैशबैक की तरह देखिए, और आप देखिए कि ऐसे कितने क्षण थे जहां पर आपने आनंद की अनुभूति की या सुख होगा, और कितना समय आपने टेंशन में, दुख में, चिंताओं में बिताया है। तो आप सोच सकते हैं इसका। हम लोग खुश सुख के प्रयास में हमने बहुत ज्यादा अपना सुख में समय नहीं बिताया है, सुख पाने के प्रयास में हमने समय बिताया। हमको लगता है, हम कभी भी ऐसा, जैसे हम कोई गेट टुगेदर किए, किसी शादी में गए, कहीं डीजे में डांस किया,
फ्रेंड्स लोग के साथ गए, क्या हम वाकई में उस समय उस एसोसिएशन में, उस संघ में, क्या हम खुश थे? मान लीजिए हम 5, 7, 10 जनों के साथ हम गए, 15 जनों के साथ गए, 20 जनों के साथ गए, 50 जनों के साथ हम गए, या 100 जनों के साथ गए, हम संघ किया, तो क्या वाकई में जितना भी 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा हम उनके साथ थे, या पूरा दिन हमने बिताया, 2-4 दिन साथ में बिताए, तो क्या उस समय हम वाकई में खुश थे? क्या हम चाहते हैं कि वैसा पल हमारे जीवन में रोज आए? आप सोच सकते हैं, ये भौतिक जगत का सुख के ऊपर है, सोचिएगा। और इसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने भक्तों के साथ भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन में, कथा सुनने में, श्रवण करने में, भगवान का महाप्रसाद चखने में हमने जो समय बिताया, मतलब ये सारी एक्टिविटी जो हमको कृष्ण भावनामृत के साथ जोड़ी है, भक्तों का संग, यात्रा, कथा का श्रवण और महाप्रसाद। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 10 साल नहीं तो पिछले 5 साल को कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको कौन सी यादें ज्यादा है, कौन से पल आपके ऐसे यादगार हैं, वो भौतिक सुख या कृष्ण भावनामृत वाला सुख, कृष्ण भावनामृत में बिताया हुआ समय, या भौतिक लोगों के साथ बिताया हुआ समय। आप स्वयं जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप इन दोनों में से वास्तविक आनंद आपको किसमें मिला है। तो ये बात हम यहाँ पर, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप जब अपने आप को एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है, आपको क्या करना था, आपने क्या किया, और अभी आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी आपको क्या करना चाहिए। तो ये तीनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कृष्ण भावनामृत में हम वर्तमान समय में कृष्ण भावनामृत में जिस किसी भी स्तर पे हो, जिस किसी प्रकार से भी हम, ये न कहने प्रकार है ना, जिस किसी भी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जिस किसी भी लेवल पे हम हैं, हमको दूसरे के मुख से नहीं सुनना कि हमारा लेवल क्या है। हमको अपने आप, स्वयं अपने आप को चेक करना है कि हम किस लेवल पे हैं। तो उस लेवल पे, आप जिस किसी भी लेवल पे हैं, हम जिस किसी भी लेवल पे हैं, इस लेवल में आने से पहले 6-8 महीने या 1 साल या 2 साल पहले भी अगर हम जाएं, तो तब हमारा किसी भी संकट के समय, किसी भी मुसीबत की घड़ी के समय हमारी क्या प्रवृत्ति रहती थी, और आज के डेट में वर्तमान स्थिति में हमारी क्या प्रवृत्ति है, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको अपने आप, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को जज कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों चीज, फिलॉसफी तो हम ले रहे हैं, फिलोसॉफिकल नॉलेज, जो ज्ञान है हमारे अंदर जा रहा है, परंतु जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो तब एप्लीकेशन, जब नॉलेज का एप्लीकेशन आता है ना, तब हम कंपैरिजन भी आता है कि नॉलेज मिलने से पहले, ज्ञान मिलने से पहले हमारी स्थिति क्या थी, ज्ञान मिलने के बाद अब हमारी स्थिति क्या है। तब एक कंपैरिजन आ जाएगा, बिफोर गेटिंग द नॉलेज, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज। जैसे होता ना, मेकअप करने से पहले क्या चेहरा था, मेकअप करने के बाद कैसा चेहरा है। तो वैसे ही है, वो मेकअप तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि वापस से थोड़ी देर बाद जब पसीना आएगा वो मेकअप चले जाएगा। परंतु ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, ये परमानेंट ज्ञान है। आप छोड़ना भी चाहेंगे ना, आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, कि भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे।
आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। कृष्ण भावनामृत से निकलने, आपने कृष्ण भावनामृत में आ गए, साधना में आ गए, अब आप छोड़ने जाएंगे ना, अब आप सोचिए यार बहुत हो गया ये भक्ति वक्ति, ये सब जप करना, कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, क्लास करना, बहुत हो गया। अब हम एक चेंज के लिए जाएंगे, लेट मी गो फॉर अ चेंज। अब हम कुछ नहीं करेंगे ये सब, हम इंद्र तृप्ति करेंगे। आप देखिए आपको वो इंद्र तृप्ति में मजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको एक हायर टेस्ट आपको मिल चुका है, हायर टेस्ट मिला है। हायर टेस्ट में जाने के बाद लोअर टेस्ट इंसान को नहीं समझ में आता, तो इंद्र तृप्ति नहीं समझ में आएगी। ये बात भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो कृष्ण भावनामृत परम है, परम दृष्टवा, हायर टेस्ट है, हाईएस्ट टेस्ट है। जिसने इसको टेस्ट का, जिसको ये टेस्ट आ गया है, उसको फिर कभी भी भौतिक जगत में, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक इंद्र तृप्ति में आनंद नहीं आएगा। ये भगवान गीता में कहते हैं। तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, मैंने जो बात कहा है आप सोच सकते हैं, तुरंत ये सब फ्लैशबैक आएगा और आप देखिए कि कैसा होता है। तो इधर प्रश्न 6 आता है, जब हम सेवा भक्ति आदि करते हैं तब भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। हम साधना करते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, कुछ कुछ ऐसे अवसर आते हैं, जैसे अभी कल कोई बोल रहा था कि हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम था, साधना कर नहीं हो पा रहे ठीक से। तो ये कठिनाइयां हैं, ये आध्यात्मिक हमारे अंदर से तकलीफ उत्पन्न होती है। आदि भौतिक क्लेश भी मिलते हैं, आदि दैविक क्लेश भी मिलते हैं। तो ऐसी कठिन अवस्था में हमारी क्या भावना है, होनी चाहिए, कैसे हम ऐसा क्या सोचें जिससे हम भक्ति में सुदृढ़ बने रहें, स्थायी बने रहें, प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये आप लोग में से अगर किसी को बताना है तो बता सकते हैं कि आपने कैसा, आप अपने पर्सनल रियलाइजेशन को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को बोलना है इसके बारे में। किसी को शेयर करना है रियलाइजेशन? प्रभु हम बोले? हाँ बोलिए। मैं 15 साल पहले, 16 साल पहले जो मेरा जिंदगी था, बहुत कलेश, डर लगा रहता था हमेशा, भय रहता था। वो भी कभी अच्छा तो कभी फिर देखे, अभी अच्छा है, थोड़े देर में लगता था फिर कुछ ऐसा आ गया, हमेशा आता जाता रहता था, सुख दुख दिखता था। लेकिन जब से इस कौन में आए, भय बोल के कुछ है ही नहीं प्रभु। और फिर भगवान का जब सेवा करने लगे तो लगा कि क्या नाम है कि इससे अच्छा कोई जिंदगी नहीं है, और इसको मेरे को हमेशा कंटिन्यू करना है, ये बंद ना हो। बंद होने का डर लगता है, और बहुत आनंद है इसमें। बहुत कुछ चला भी गया, उसका हमको कोई दुख नहीं है प्रभु, लेकिन भगवान मेरे को बहुत 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 हैप्पी रखे हैं प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ। ओके, और कोई अपना शेयर करेगा एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हरे कृष्णा। बोल रहे हैं प्रभु जी कि हमको तो मतलब हम पहले इतने डरपोक थे, अगर हवा भी न्यूज में दिखा दिया कि हवा चलेगा, ये तूफान आएगा, तो मेरा सारा रात मतलब नींद खत्म, दिन मतलब इतना जैसे लगता बस हम नहीं रहेंगे इसके बाद, शायद हवा में क्या हो जाएगा ये। लेकिन अब ऐसा लगता है प्रभु जी, जैसे लगता है कि हवा चलाने वाला ये करने वाला तो वो है, तो वो क्या करेंगे, मेरा वही तो मेरा है, तो फिर मेरा क्या बिगड़ सकता है। मतलब इतना पॉजिटिव एनर्जी। हम बोल रहे हैं 2-3 पहले कब, इसलिए प्रभु जी मेरा साधना ठीक से नहीं हो रहा था अभी 2-3 दिन पहले से। तो मेरी बेटी का तबीयत खराब था, मतलब इतना रिपोर्ट करवाए सब उनको, तो रिपोर्ट जब आने वाला था इतना डर लग रहा था, मतलब क्या बोले। फिर जब रिपोर्ट आया सब ठीक ठाक, फिर हम उस समय ऐसा फीलिंग्स हो रहा था ना कि क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर बाद में हमको इतना अफसोस हुआ
कि हम भगवान पर इतना भरोसा है, फिर हम इतना खराब सोचे कैसे? हमको माफ कर दीजिए। हम राधा रानी से माफी मांगे कि हमको इतना भरोसा है कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा। इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलता है प्रभु जी, हम क्या बोले। बढ़िया है। ओके, और कोई शेयर करेगा? मतलब किसी के लाइफ में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है क्या भक्ति करने से? हरे कृष्ण प्रभु जी, आया है। हरे कृष्णा। तो हम लोग बोल नहीं रहे हैं। मेरे भी जीवन में बहुत चेंजेस आया है प्रभु जी, अच्छा। बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। कोमल, यू वांटेड टू से समथिंग? Yes. हरे कृष्ण। प्रीति सिंह हरे माता जी, कृष्ण आप? प्रभु। अच्छा, एक मिनट। प्रीति सिंह, अच्छा कोमल, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोमल हरे माता जी को कृष्ण बोलने प्रभु जी। दीजिए, प्रीति माता जी, फिर आपको सुनते हैं। ओके, ठीक। कोमल। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे तो इस्कॉन ज्वाइन किए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, और इस कम समय में मैंने अपने आप में एक चेंज जो महसूस किया है। बिफोर कमिंग इनटू भक्ति, मैं किसी भी चीज को बहुत ड्रैग ऑन करती थी, दैट कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, उस चीज को लेके बैठ जाती थी। पर अब धीरे धीरे आई हैव कम टू रियलाइज कि दिस इज ऑल टेम्पररी, एंड इस चीज को लेकर नहीं बैठना है। एंड जितना मैं आपके क्लासेस कर रही हूँ, सुन रही हूँ, अल्टीमेटली आई हैव कम टू रियलाइज कि जो भी सुख दुख आ रहा है लाइफ में, दिस इज ऑल टेम्पररी। अल्टीमेट तो हम लोग का गोल कुछ और ही है। सो आई ट्राई टू डायरेक्ट माय माइंड टुवर्ड्स दैट, रादर देन अपना पूरा समय इन वर्ल्डली डिजायर्स में सिर्फ चिंता करने से, मतलब आई डोंट, अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि वो जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं सुख दुख के, वो तो पास ऑन हो जाएगा। आई डोंट स्टिक ऑन टू दैट। कोई जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सुख दुख है, उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं रख के, जस्ट एज ए पासिंग फेज के हिसाब से, समय के अनुसार, जैसे समय निकल जाता है, दिन से रात होता है, रात से फिर दिन होता है, वैसे ही सुख से दुख होता है, दुख से वापस सुख हो जाता है, फिर दुख होता है। तो इसको लेके विचलित नहीं होना है। ये गीता में भगवान कहते हैं, जो सुख और दुख है ना, ये एक मौसम के परिवर्तन के समान है। तो जो धीर व्यक्ति है वो कभी इससे विचलित नहीं होता है। ये भगवान गीता में कहते हैं, जैसे मौसम का परिवर्तन होता है, वैसे सुख दुख भी का समय का भी परिवर्तन होते रहता है। वेरी गुड, ओके। प्रीति सिंह माता जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। है कि पहले तो मेरा मन बहुत चंचल रहता था, बहुत मतलब बहुत टेंशन में रहती थी, और जब भी माला लेके बैठती हूँ तो मुझे ध्यान एकदम, टेंशन बिल्कुल हट जाता है, बस माला में ध्यान चला जाता है। और मुझे क्लास का बहुत इंतजार रहता है, कब 9 बजेगा, फिर क्लास होगा। मेरी बेटी मोबाइल लेके घाते रहती है, फिर हम मुझसे मोबाइल छीन लेते हैं, बोलते हैं मेरा क्लास का टाइम हो गया, फिर वो हमको दे देती है। जी, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो के सभी भक्तों का, जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ओवरऑल हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब यही है कि आप लोगों ने अपना रियलाइजेशन, जो आपने साक्षात्कार किया है, आपने वही बोला है, बनावटी कुछ नहीं था। तो इससे पता चल जाता है कि कृष्ण भावना में कितना स्ट्रॉन्ग है, और यही हमको इस भौतिक जीवन के कलमश से लड़ने का, इस कलयुग के जो दोष हैं, जो इस कलयुग के जो लक्षण है, तो इस प्रॉब्लम से, कलयुग के इस प्रॉब्लम से लड़ने का, बचे रहने का यही एक उपाय कि हमको कृष्ण भक्ति करनी है। तो हमको हमेशा यही सोचना है कि जो भी आया है
भगवान की कृपा से जो भी है। अब कठिन परिस्थिति है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान उस कठिन परिस्थिति को अपने हिसाब से हटा देंगे। तो सुदृढ़ बने रहना है, हर समय भगवान का स्मरण हमको करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ मुकेश, आप लोग पढ़ लीजिए। सार्वजनिक गाड़ियों में जैसे रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए हम अनेक अनजान लोगों से मित्रवत मिलते हैं। यात्रा करते हुए एक ही स्थान पर सभी सदस्य बन जाते हैं। यह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर सभी अलग अलग चले जाते हैं, फिर कभी नहीं मिल पाते। उसी प्रकार इस जीवन यात्रा में किसी विशिष्ट परिवार, देश, समाज में हम अल्प समय के लिए आपस में अनेक लोग मिल जाते हैं, फिर अनचाहे ही हम सब बिछड़ भी जाते हैं, फिर कभी नहीं मिलते। इस क्षणिक व्यवस्था में हमारे जीवन की इस स्थिति पर कुछ मित्रों को संगति पर कई प्रश्न उठते हैं, किंतु एक गृह मेधी कभी किसी अस्थायी व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। हम विभिन्न स्तरों पर अस्थायी योजना बनाने लगते हैं, जबकि इन व्यवस्थाओं के अस्थायित्व पर हमें ज्ञान रहता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने समाज के इस अज्ञान को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही और सर्वव्यापक ब्रह्म पर भी लिखा। अंत में कहा, बालक खेल में समय बिता देते हैं, युवक युवतियों के प्रेम में समय नष्ट करते हैं, वृद्ध जीवन संघर्ष से त्रस्त हो गए, पर हाय कोई यह जानने को चिंतित नहीं है कि चिरंतन सत्य और ब्रह्म का विज्ञान क्या है। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम में इस संसार की तुलना एक समुद्र से की गई है। इस भौतिक सृष्टि के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों लोग तैर रहे हैं और हम कल्पना कर सकते हैं कि असंख्य अटलांटिक और प्रशांत महासागर भी वहां हैं। सत्य यह है कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि एक अपार दुख का सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है। इस अज्ञान के सागर को पार करने के लिए एक मजबूत जहाज की आवश्यकता है और भगवान कृष्ण के चरण कमल वह सुदृढ़ नौका है। हमें तुरंत इस नौका पर आरूढ़ होना चाहिए। भगवान के छोटे छोटे से चरणों का ध्यान कर हमें हिचकना नहीं चाहिए। उन्हीं के चरणों पर यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है। जो उनके चरणों का आश्रम ले लेता है, उनके लिए यह भवसागर गोखुर से बने गड्ढे के समान नगण्य हो जाता है। उस छोटे से गड्ढे को तो कोई भी पार कर सकता है। प्रश्न, हम इस जन्म मृत्यु रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं? प्रश्न, रेल की यात्रा से यह स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार यह जीवन क्षणिक है। प्रश्न, कोई भी सत्य का सामना करना नहीं चाहता। शंकराचार्य ने इस पर क्या कहा है? क्या प्रचार करने समय आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आप लोग पढ़ने के लिए। तो इधर भी 2 प्रश्न 7 और 8 फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है और 9वां प्रश्न जो है पर्सनल रियलाइजेशन के ऊपर में है। ओके,
तो प्रश्न 7 ये आता है कि हम इस जन्म मृत्यु रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं? कैसे पार कर सकते हैं? अगर हमको इस जन्म मृत्यु रूपी सागर से पार करना है तो हमको क्या करना चाहिए? कोई उत्तर देगा इसका? भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति भगवान करना के चाहिए। चरणों का ध्यान करना चाहिए, प्रभु भगवान जी, के चरणों में आश्रय लेना भक्ति चाहिए। आश्रय लेना चाहिए। भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो ये भगवान के चरणों की तुलना यहाँ किससे की गई है? अगर हमको सागर को पार करना है तो हम क्या तैर के पार करते हैं क्या? अभी हम लोग मायापुर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कृष्णानगर स्टेशन उतरते हैं, वहां से ऑटो करके घाट पे जाते हैं, और घाट पे हम इस पार से स्वरूपगंज घाट से हम हेलोड़ घाट जाते हैं। कैसे जाते हैं? तैर के, पैदल चल के, छलांग लगा के? नो साउंड, साउंड नहीं आ रहा है, हरे कृष्णा। साउंड नहीं आ रहा है प्रभु जी। अभी आ रहे? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहे? हाँ, अभी आ रहा है। ओके, नेटवर्क लो हो गया था। हाँ। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ से जब मायापुर जाते हैं, हम ट्रेन पकड़ते हैं, कृष्णानगर उतरते हैं, वहां से ऑटो करके स्वरूपगंज घाट जाते हैं, और स्वरूपगंज घाट से हमको हेलोड़ घाट जाना होता है। तो हम कैसे जाते हैं? तैर कर, पानी में चलकर, या छलांग लगा के, या हवा में उड़कर? कैसे जाते हैं? नौका से। नाव का सहारा लेते हैं। नाव का सहारा लेते हैं। तो जैसे छोटा सा तो वो सागर है, छोटा सा एक नदी है, छोटी सी नदी की छोटी सी धारा बह रही है वहां पर, और उस छोटी सी धारा को हम कैसे पार करते हैं? नाव से। नाव से। तो जब ये पूरे भौतिक जगत का अगर महासागर है तो उसको कैसे पार करेंगे? कैसे पार करेंगे उसको, बताइए। हिंदू सामाते आपके यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गाने बज रहे हैं बॉलीवुड के। तो माता जी म्यूट करना भूल जाती है। कैसे पार करेंगे बताइए? जब मायापुर जाते हैं तो उतना छोटा सा नदी को पार करने के लिए बोट लगता है, तो इस महासागर को पार करने से के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरण का आश्रय, नौका हाँ, के समान भगवान के चरण कमल एक नौके के समान है। हाँ, तो हमको तुरंत, अगर हमको पार करना है तो, अगर हमको पार नहीं करना है तो हमको उस नौके पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमको स्वरूपगंज घाट से हेलोड़ घाट नहीं जाना है तो हम जबरदस्ती नौका पे चढ़ेंगे क्या? हम इसी पार रहेंगे, हमको उस पार जाना ही नहीं है। उस पार जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए हमको नौके की जरूरत है। तो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमको नौका का जरूरत है। इस भौतिक जगत का जो विशाल महासागर है, इस विशाल महासागर के उस पार आध्यात्मिक जगत है। तो हमको जब इस पार से उस पार जाना है तो हमको बोट में चढ़ना पड़ेगा। तो ये बोट क्या है? भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरण कमल की एक सुदृढ़ नौका है। उस नौके पे हमको तुरंत आरूढ़ होना चाहिए, अगर हमको जाना है तो। अगर नहीं जाना है तो हमको भगवान के चरण कमल की आवश्यकता नहीं है, हमको नौके की आवश्यकता नहीं है, हमको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हमको जप करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, बस इंद्र तृप्ति में हमको विलीन हो जाना चाहिए, कुछ और सोचना नहीं है। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी,
जैसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत आता है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो अगर सीरियस हैं इस भाव सागर को पार करने के लिए, अगर हम सीरियस हैं तो हमको तुरंत इस नौके पे चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये स्पष्ट हरि बोल। हो गया सबका। तो जन्म मृत्यु रूपी का ये जो सागर है, इसको पार करने के लिए हमको उस नौके पर आरूढ़ होना पड़ेगा। और वो नौका क्या है? भगवान के चरण कमल, भगवान के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। अगला आप प्रश्न आता है, रेल की यात्रा से यह स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार यह जीवन क्षणिक है। तो ये कौन एग्जाम्पल को समझाएगा? ट्रेन की, रेल की एग्जाम्पल से, ट्रेन के एग्जाम्पल से। प्रभु जी हम बोले, हाँ बोलिए माता जी। जैसे हम लोग रेल में कहीं जाते हैं यात्रा के लिए तो सब मिलके एक साथ बैठते हैं, फिर जैसे जैसे स्टेशन आता है तो हम लोग उतरते जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग आए हैं, वैसे फिर एक एक करके मतलब बिछड़ जाते हैं, वही क्या? ठीक है, शुरुआत तो ठीक है, पर पूरा खत्म करना पड़ेगा इसको। हमने तो शुरुआत बता दिया, एंड इसको करना पड़ेगा। वैसे ही मतलब जैसे एक साथ हम लोग सब उसमें मित्रता करते हैं, बातें करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं। भाई हमारे टिफिन में ये है, तुम्हारे वो अगला हमको कुछ खिलाता है, हम उसको कुछ खिलाते हैं। हम उसको पराठा खिलाते हैं, उनको मीठा खिलाता है, नमकीन खिलाता है, होता है ना। फिर उधर उधर की बातें करते हैं, समय पास हो जाता है, फिर वो उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, हमारा स्टेशन आता है, हम उतर जाते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं मिलते। नहीं जी। मतलब बहुत रेयर कोई ऐसा होगा जो सेम पैसेंजर से दोबारा कभी मिला होगा, परंतु नहीं, संभव नहीं है, ये होता नहीं है। हम लोग इतना भी ट्रेन का जर्नी किए हैं, इतने सालों से करते हुए, शायद ही हमको कभी ऐसा कोई मिला है दोबारा जो हमारे बगल वाले सीट में वापस आके बैठा हो। ये ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा जो जीवन शैली है, ये जो हमारा लाइफ स्पैन है, ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये उस ट्रेन की जर्नी के समान है, रेल के यात्रा के समान है, जहां पर हम लोगों से मिलते हैं, रिश्ता निभाते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, मित्रता करते हैं। परंतु जब जिसका समय आता है वो अपना शरीर त्याग देता है। अपना, उसकी जीवन जितनी लिखी हुई है, जैसे उसका ट्रेन का जर्नी सबका एक लिमिट रहता है, भाई उस स्टेशन आ तो उसको उतरना है, वैसे ही उसका जब जीवन खत्म हुआ उसको शरीर छोड़ देना है। फिर हम दोबारा उससे नहीं मिलेंगे, अल्टीमेटली हम भी अपना शरीर छोड़ देंगे। तो हम लेकिन इन रिश्तेदारों को, इस मित्रता को कितना अहमियत देते हैं। ट्रेन में की भी मित्रता को तो अहमियत नहीं देते हैं, तो अपने जीवन में जो हम जी रहे हैं उसकी मित्रता को कितना अहमियत देते हैं। इतना अहमियत देते हैं कि अगर हमको क्लास अटेंड करना हो, लेकिन हमारे घर में कोई फ्रेंड है या हमको किसी दोस्त के यहाँ जाना हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, तो हम क्लास को ऑफ करते हैं, मैसेज डाल देते कि प्रभु आज हमको यहाँ जाना है, हम क्लास नहीं करेंगे, या आज हमारे घर पे कोई आ रहे हैं, हम क्लास नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसे? तो कितना अहमियत हम दे रहे हैं, समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत में हमें रिश्तेदारी निभा रहा है, रिश्तेदार हैं तो निभाना है, परंतु कितना निभाना है। मैं बार बार मैंने कई समय से मैं एक ही चीज बताया करता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ रिश्तेदारी निभाना होता है, तो जिस समय हमको फिर भक्तों का संग छोड़ के उनका संग करना पड़ता है। तो वो हमारे जीवन में उन्होंने क्या किया है, हमारे जीवन का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हमारे जीवन को उन्होंने ले लिया। क्योंकि अब भौतिक रिश्तेदारी है तो हमको निभानी भी है, जगत में है तो हमको दोस्ती यारी रिश्तेदारी निभानी है।
तो उसने हमारा समय लिया, हमें भक्तों के संग से वंचित किया, तो इसका क्या लाभ? हमको तो नुकसान हुआ ना। अगर हम तरह से देखा जाए, हमको नुकसान हुआ। इसी नुकसान को हम फायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी सोच के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि हमको उनका संग नहीं करना चाहिए, उनको डिनर पे नहीं बुलाना चाहिए, या उनके या डिनर पे नहीं जाना चाहिए, या उनके साथ मिलना नहीं चाहिए, उनके साथ समय बिताना नहीं चाहिए, उनको अपने घर में इनवाइट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कहता। उस जो समय हमने उनको दिया, जहां पर जिस समय में हम भक्त संग कर सकते थे, कथा का, भगवान की कथा का श्रवण कर सकते थे, वो समय हमने किसी और को दे दिया, तो हमने अपना नुकसान किया। परंतु उस नुकसान को फायदे में कैसे कन्वर्ट करना है, हमको उसके साथ रह के कृष्ण भावनामृत की चर्चा करनी है। तब हमारा कीर्तन होगा। हमने जितना श्रवण किया है उसको हमको कीर्तन करना है, उससे डिस्कशन ही यही सब करना है कृष्ण भावनामृत के ऊपर। तो जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत के ऊपर चर्चा करेंगे, वो आपसे आपका ज्यादा समय नहीं लेगा, आपसे छोड़ देगा, तो आपको फायदा होगा, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में इंटरेस्ट नहीं लेगा। एक ये हो गया कि आपका समय बच गया, उसने आपको छोड़ दिया। एक ये फायदा हुआ, तो आप वापस क्लास में जोड़ सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ कि हो सकता है वो कृष्ण भावनामृत में रुचि दिखाए। वो रुचि दिखाएगा तो आपका कीर्तन बढ़ेगा। अब जब आपका कीर्तन बढ़ेगा तो आपके माध्यम से वो भक्ति में जुड़ेगा। वो भक्ति में जुड़ेगा तो वो जब श्रवण करेगा और वो जब कीर्तन करेगा, वो फिर किसी और को प्रचार करेगा। तो आपका दोनों ही केस में फायदा है। जो नुकसान जो हो रहा था, उसको आपने अब फायदे में कैसे कन्वर्ट किया। रियल बिजनेसमैन वही होता है जो नुकसान में भी फायदा निकाल के खुश हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा हमको कि हमारा जो समय लॉस हुआ, हमने बहुत बार, जब हम पहले भक्ति वृक्ष फिजिकल क्लास करते थे, तो अचानक हमको क्लास स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले मैसेज आता था कि प्रभु जी आज हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं। अचानक से आ गए। हम बोले आप उन गेस्ट को लेके हमारे पास क्लास में चले आइए। गेस्ट आ गए हैं तो गेस्ट तो आपका समय खा गया। तो उस समय में तो अब आप गेस्ट ने आपका समय, आप अगर अपने गेस्ट से प्यार करते हैं, आप अपने अतिथि से अगर प्रेम करते हैं, तो आपने अपना मूल्यवान समय, क्योंकि तब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होता था 2 घंटा, तो वो 2 घंटा अगर आपने मिस किया, आपको फिर 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा वापस से वो 2 घंटा करने के लिए। तो अब 14 दिन का गैप हो गया। तो आपने जी ये 2 घंटा आपने अपने अतिथि को प्रेम दिखाने के लिए, आपने ये मूल्यवान समय जब वो भक्त संग कर सकते थे, आपने उस अतिथि को दिया। अगर वाकई में अतिथि भी आपसे प्रेम करता है तो आप उसको क्लास में लेके आइए। हम देखना चाहते हैं कि वो अपना मूल्यवान 2 घंटा आपको देता है कि नहीं, आपके फायदे के लिए। जो चीज आपको पसंद है उसमें वो समय देता है कि नहीं। जो चीज उसको पसंद है, उसको आपके घर में आना पसंद है, उसको आपसे गप्पे लड़ाना पसंद है, आपके घर में खाना खाना पसंद है, तो आपने अपना समय उसको दिया। तो आपने उसकी पसंद का कार्य के लिए अपना समय दिया। अब आप अपनी पसंद, मतलब आप उसे प्रेम करते हैं, तभी आपने उसको समय दिया। अब देखना है अगला हमसे कितना प्रेम करता है, तो उसको क्लास में लेके आइए। उसको बोलिए चलिए तुमने मेरा 2 घंटा यहाँ लिया, अब तुम अपना 2 घंटा मुझे दो, मैं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। तब पता चल जाएगा कि प्रेम एक तरफा है कि 2 तरफा है। आप खाली रिश्ता निभा रहे हैं या अगला भी आपके साथ रिश्ता निभा रहा है। ये बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे जीवन में। हम अपना समय जब उसको दे रहे हैं, समय कितना मूल्यवान है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप लाखों सोने के सिक्के भी अगर किसी को देंगे ना, तो आपके जीवन का 1 सेकंड भी आपको वापस नहीं मिलेगा। आपने तो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दिया उसको। सोचिए कितना करोड़ों 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 रुपए का आपने नुकसान किया।
उसको समय देके, जो कभी वापस नहीं मिलेगा आपको, आप चाहे कितना भी खर्च कर ले आपको वापस नहीं मिलेगा। तो वो मूल्यवान समय आपने उसको दिया और आपने क्या किया, उसके साथ इंद्र तृप्ति की। और वही मूल्यवान समय में अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारा को कितना लाभ होगा, ऐसा धन हमको मिलेगा। एक जगह धन का नुकसान हुआ और दूसरा जगह ऐसा धन हमको प्राप्ति हुआ कि जब हम भक्ति करते हैं या कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो ऐसा हमको धन मिलता है जो इस शरीर छोड़ने के बाद जब अगले शरीर में जाएंगे वो धन वहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा, अकाउंट क्लोज नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा वो बैलेंस हमारा। क्यों हम कहते हैं ना, नाम नाम राम नाम संग है, हरि नाम संग है। क्या जाएगा साथ में? रुपया जो है जमीन पे गड़ा रह जाएगा, धन जो है जमीन में गड़ा रह जाएगा। पुरानी कहावत थी, घोड़े गाय घोड़े बैल भैंस अस्तबल में बंधे रह जाएंगे, परिवार वाले घर तक साथ देंगे, दोस्त या रिश्तेदार शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगी। गया तो साथ जाएगा, हरि नाम जाएगा। अगर नाम लिया होगा तो जाएगा, नहीं लिया होगा तो नहीं जाएगा। और अभी वर्तमान में ये आता है कि पैसा बैंक में रह जाएगा, गाड़ी गराज में रह जाएगी, परिवार वाले घर तक साथ देंगे, दोस्त या रिश्तेदार शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगी। क्या जाएगा? भगवान की हुई सेवा, भगवान की हुई भक्ति, भजन, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो हमको चेक करना है कि वाकई में हमारा रियल फ्रेंड, रियल अतिथि, रियल प्रेम हमसे कौन करता है। ये हमारा जीवन का टेस्ट है। हमको इंटेलिजेंट बनना है और हमको चेक करना है कि वो अगर हमारा समय ले रहा है तो हमको देखना है कि हम उस समय जो हम उसको दे रहे हैं हम उसको कृष्ण भावनामृत बना पा रहे हैं कि हमको वो हम मनाही नहीं है, किसी के शादी में जाने की मनाही नहीं है, किसी के साथ किसी को अतिथि को घर पे बुलाना, गेस्ट को बुलाना मनाही नहीं है, किसी के घर में जाना मना नहीं है। क्लास छोड़ के आप लोग जा सकते हैं, परंतु उस समय को भी प्रॉब्लम क्या होता है, उस समय को हम कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस समय को हमको कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट करना है। उस समय को अगर हम कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट कर लिए तो ये हमारा जीवन की सफलता है। और हम भी उनके साथ जाके जब इंद्रिय तृप्ति करने लगे तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। तो हमने कृष्ण भक्ति करके भी समय वेस्ट किया, क्योंकि जब एप्लीकेशन आया हम फेल हो गए। तो हमने पढ़ाई करके भी समय वेस्ट किया, क्लास अटेंड करके समय वेस्ट किया, क्योंकि जब एग्जाम का समय आया, जब यूनिट टेस्ट आया तो यूनिट टेस्ट में हमको एक का भी जवाब नहीं पता। होता है ना, मैथमेटिक्स का होता है, जब 10-10 मार्क के क्लास टेस्ट होते हैं, एक एक चैप्टर के ऊपर 10-10 मार्क के क्लास टेस्ट होते हैं। हमने पूरा क्लास अटेंड किया, लेकिन जब यूनिट टेस्ट 10 मार्क का टेस्ट देने का है तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वैसे ही हम इतना भक्ति कर रहे हैं, इतना साधना कर रहे हैं, जब हम लेकिन किसी के पास जा रहे हैं, किसी को अपना, किसी नॉन डिवोटी को अपना जब हम समय दे रहे हैं, तो हम उस समय में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण कथा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम यूनिट टेस्ट में 0 हो गया हमारा, एकदम 0 मार्क्स, हमको कुछ नहीं पता। ये हमको चेक करना है, हमको अपने जीवन में इसको अप्लाई करना सीखना चाहिए। तो शंकराचार्य यही बताते हैं, यहाँ पर अंत में यही आता है कि बालक खेल में समय बिता देगा, युवक युवतियों के प्रेम में समय नष्ट कर देगा, वृद्ध जीवन संघर्ष में त्रस्त हो जाएगा। कोई पढ़ाए, कोई यह जानने को चिंतित नहीं है कि चिरंतन सत्य और ब्रह्म का विज्ञान क्या है। तो भगवान के बारे में जानना, भगवान के तत्व को जानना, आत्म तत्व को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई वहां पर चिंतन नहीं कर रहा, कोई सोच नहीं रहा है, केवल समय वेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमको समय वेस्ट नहीं करना है, समय का दुरुपयोग नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रचार संदेश आता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना ज्ञान वितरण के लिए की गई है। तो यही प्रचार संदेश यही है, हमको दूसरों को कैसे करना है। ये तो ज्ञान तो वितरण के लिए होता है,
यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी वैज्ञानिकों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सूझता है तो वह उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत ज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं हो पाया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के निमित्त है, इसीलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वह भगवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। ये भगवत गीता प्रचार, अभी जैसे गीता मैराथन चल रहा है तो हम लोगों ने कितने लोगों को गीता दिया है, स्वयं तो पढ़ रहे हैं, पर कितने लोगों को ये गीता दिया है पढ़ने के लिए। अगर नहीं दिया है तो हमको करना चाहिए। ये सारे दोस्तों को, सारे यारों को, रिश्तेदारों को हमको जहां जहां देखना है जिसके पास गीता नहीं है हमको उसको देना चाहिए। ये भगवत गीता आप पढ़ो, क्योंकि भगवान का आदेश है। ये भगवान का आदेश है कि सबको गीता दो, इस गीता का ज्ञान दो। तो यही प्रचार संदेश है। तो अगर वाकई में हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको उसको गीता गिफ्ट देना चाहिए, उसको गीता के क्लास में जोड़ना चाहिए, भक्ति वृक्ष में जोड़ना चाहिए। यही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। यद्यपि भारत के पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। इसीलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार से वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। तो इस्कॉन की स्थापना क्यों की गई है? भगवान के ज्ञान का वितरण करने के लिए, भगवत गीता वितरण करने के लिए। यद्यपि इससे पूर्व भी भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारिक ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावना की ओर जग रहे हैं और कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। तो अगर हमको रियल इंडियन बनना है, प्राउड टू बी एन इंडियन, तो हमको ये भगवत गीता का ज्ञान वितरण करना चाहिए। तो अब पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का गृह कार्य है। आप लोगों को कुछ चैप्टर 3 पढ़ना है, जीवन का लक्ष्य। तो उस चैप्टर 3 में दिए गए कुछ प्रश्न आए हैं यहाँ पर। हम लोग इस प्रश्न का कल और इस प्रश्न का हम लोग कुछ ऊपर राखी चर्चा बोलेगी करेंगे। प्रभु। ओके, अच्छा, हरि ठीक बोल है। प्रभु। हाँ, एक मिनट। तो ये है राखी यहाँ क्या पर। की है? ओके, मैं राखी को ही बोलने देते हैं। राखी। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न, किसी को कुछ कमेंट है या कुछ बोलना है, आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग चैप्टर को यहाँ एंड किया है प्रचार संदेश से। कल का अगर ब्रेक चाहिए, ओके, संडे को क्लास नहीं होगा। कल क्या है? 24 तारीख, कल फ्राइडे है ना? ओके, फ्राइडे कल क्लास होगा, सैटरडे भी क्लास होगा, संडे नहीं होगा क्योंकि संडे मुझे किसी काम से कहीं जाना है, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है बैंगलोर से, तो मुझे उसे एयरपोर्ट में लेने जाना है। अच्छा। तो मैं पता नहीं उसका फ्लाइट कितने, शायद 8 बजे का उसका फ्लाइट का लैंडिंग है एयरपोर्ट में, तो 8 साढ़े 8 बजे वो बाहर निकलेगा, तो उसको लाते थे रात को 9:30 10 हो जाएगा। कल हम लोग फिर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आप लोग 3rd चैप्टर को पढ़ के रखिएगा। जिसने पढ़ लिया है फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग 3रे अध्याय का कल उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग सब कल मार्क करके रखिए, आप लोग सब अपना ओपिनियन बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा
इसके ऊपर में, या कौन सा बात समझ में नहीं, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सैटरडे को हम लोग इसके 3rd चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, हम लोग वैसे कर लेंगे। फिर हम लोग मंडे से फिर चैप्टर 5 इसका कृष्ण सेवक का 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न या कोई कमेंट है किसी को तो बोल सकता है। समय हो गया, 10 बज गया, फटाफट ले लेंगे। राखी, ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आप लोग सब इतने चुप चुप रहते हैं, हमको तो डाउट रहते हैं कि सब लोग राखी का इंटरनेट लगता खराब है प्रभु, राखी का सब लोग इंटरनेट एक फोन एक कोने में छोड़ के दूसरे कोने प्रभु में जी, घूम रहे राखी हैं। जायसवाल या राखी सिंह, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। राखी जायसवाल, राखी जायसवाल। ओके, उसका जी प्रभु जी। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, हाँ, अभी राखी। जा रहा आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा इसीलिए ए, रिकॉर्डिंग। बोलो गीता का लेके बोलो, मोहम्मदन लड़की का बोलो। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। मेरी ना एक फ्रेंड है स्कूल की, वो दुबई में रहती है प्रभु। तो मेरे से इतने सालों से बाद मतलब थोड़ा सा टच में नहीं थी, अभी करीब 2-3 महीने से है। और वो मेरे को बोली मेरे को इस्कॉन का डिवोटी बनना है, मेरे को भगवत गीता पढ़ना है, चैंटिंग करना है बिना अपने हस्बैंड किसी को बताए। मैं आज उसको भेज दी चुपचाप से, वो उसको मेरे से बात करके उसको मेरे को तेरे जैसे बनना है मेरे को, वो बोल रही है। दुबई में रहती है प्रभु, आज से चैंटिंग भी करेगी। और भगवत गीता जो PDF आप नहीं भेजे थे मुझे प्रभु जी का, वो भेज दिया मैंने उसको, बोले हेडफोन लगा के सुनूंगी। बोल आज से वेदाबेस का लिंक भेज दो, वेदाबेस में भगवत गीता पढ़ लेगी वहां पर। और चाहिए तो उसको, चाहिए तो अगर आपको पता नहीं टाइमिंग कैसा है तो उसको इस क्लास से भी जोड़ सकते हो। हाँ, ये क्लास को बोली हूँ मैं इस क्लास के बारे में, बट लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे उसका हस्बैंड तुमको ना इतना ये करेगा, वो बहुत डांट रहा है मेरे को, मैं डर गई प्रभु जी। अच्छा, मम्मी बोले तुम्हारा क्या देख लेते करेगा हैं। ना, समय आने तो अपने आप, जब उसको रियलाइजेशन होगा अपने आप करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने बॉम्ब को फिट कर दिया, जब वो बॉम्ब फटने की देर है, टाइम बॉम्ब फिट कर दिया। मेरे ऊपर कुछ ना हो प्रभु प्लीज, मेरे को तो वही टेंशन हो रहा है। टेंशन क्या है, इतना कृष्ण मैं- देखेंगे, कृष्ण देखेंगे वही अपने कृष्ण, आप। वो एकदम बहुत उसको बस वो कुछ नहीं सुनना चाहती है, वो बस भगवत गीता पढ़ना मैं चाहती है और चैंटिंग करना चाहती है। अरे हमने कितने बोडी मुस्लिम्स को हमारे यहाँ आते कस्टमर्स को हमने भगवत गीता दिया। हमने बोला आप लोग को पढ़ने का शौक है, पढ़िए ना, टेक इट, डोंट टेक इट एज अ रिलीजियस टेक्स्ट, टेक इट एज अ बुक ऑफ नॉलेज, वेरी सिंपल। मैं जो आप बोलते हैं ना क्लास में प्रभु जी, थोड़ा एग्जांपल्स ये वो सब उसको एज इट इज बोली हूँ प्रभु जी। ये 2-3 महीने में वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई है कि बस ये कृष्णा है, उनको मुझे जानना है, बस मुझे जानना है। तो मेरे को बोलिए कि तुम मेरे को डेली मेरे से बात करोगी। हम अच्छा ठीक, आपका वो जो रिकॉर्डिंग क्लास का मैंने भेज दिया करूंगी उसको। वो बोली है जो भी करेगी हेडफोन लगा के कि मेरे को मत डुबाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे डरा दिए पूरा। ठीक है, दिक्कत नहीं, ओके ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, राजेश। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस प्रभु। एक फ्रेंड को तैयार किया हूँ, तो वो क्लास ज्वाइन करना चाहता है, उसको लिंक भेजूं? भले भेजो। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? एकदम न्यू है वो प्रभु, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बीच से ही ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट किसी को? ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। आप लोग पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का 3rd चैप्टर रीडिंग कीजिएगा। कल हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और परसों उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के ऊपर में रीडिंग कीजिएगा। कल उसको हम लोग 3rd चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और परसों उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।